क्या आपको पता है यूपीएससी का वन ऑफ द हॉट फेवरेट टॉपिक है मैप बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट 11 सालों में लगभग 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे इन मैप बेस्ड वर्क के लिए। अब यहाँ पर हम इन 29 क्वेश्चंस को देखेंगे। अब इससे आपको दो चीज़ें समझनी है। पहला, जब भी आप मैप वर्क समझ रहे हो तो कितनी डेप्थ तक आपको उस मैप वर्क को समझने की ज़रूरत है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये मैप वर्क जो है आपका, क्या मुझे पूरे वर्ल्ड की पिक्चर देखने की ज़रूरत है या सिलेक्टिवली मुझे कुछ जो प्लेसेस आपके न्यूज़ में रही हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। इन दोनों चीज़ों के लिए आपको क्लैरिटी मिल सकती है इस वीडियो के थ्रू। तो यकीनन इस वीडियो को आप कंप्लीटली ज़रूर देखें। अब साथ के साथ यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो आपको ध्यान देनी है। कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी के जो ऑप्शंस हैं या कई बार क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं थोड़ा बहुत हेर फेर करके, तो आप इन क्वेश्चंस के थ्रू उनको भी रिवाइज कर पाएंगे। मतलब वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, वो मैप वर्क आपके क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बेस पे अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। यहां पर आपसे कहा गया है बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए यहां पर ये मान लीजिए इंडिया है और ये आपका ईस्ट एशिया यहाँ पर आ जाता है। ये आपका साउथ ईस्ट एशिया और ये ईस्ट एशिया जापान वगैरह वाला पार्ट आ गया। अब यहाँ से आपको यहाँ जाना है तो आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके जाना पड़ता है। बट अगर कारा इस्तमस को हम काट दें, वहाँ पर एक न्यू कनाल बना दें जैसे स्विस कनाल में था, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस जो है आपका वो कम हो सकता है। तो मुझे मलक्का स्टेट को डीपन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को डिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए मैं यहाँ से घूम के ऐसे जा रहा था, अब मैं यहाँ पर अगर एक ऐसे रास्ता बना दूंगा तो उसमें टाइम कम लगेगा। अब अगर आपको पता होता ये कारा इस्तमस कहाँ पे लोकेटेड है और किस एरिया में है ये, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप ठीक कर सकते थे। और चाइना इस चीज़ के लिए बहुत ईगरली परस्यू कर रहा है, बिकॉज चाइना को ऐसा लगता है कि उसका ट्रेड इससे और ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। सो दैट्स वाई चाइना भी इसके मतलब कारा इस्तमस को कट करके एक कैनाल बनाने के फेवर में है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया, बिकॉज मलक्का स्ट्रेट को डीपन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम के ऊपर। ऑल्दो वहाँ से बड़ी बड़े शिप्स पास कर सकते हैं, बट टाइम के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2, दैट इज बी ओनली। अब अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप ये देखिए, ये लोकेशन है आपकी ईस्ट एशिया वाली, ये साउथ ईस्ट एशिया है। अब मलक्का स्ट्रेट आपका कैसे जाएगा, यहाँ से होके हम ऐसे घूम के फिर ऐसे जा रहे हैं। अब यहाँ अगर आप इस कारा इस्तमस को यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ पर एक हम क्या बना दें, एक कनाल बना दें जैसे स्विस कनाल है वैसे ही कैनाल बना दें, तो यहाँ से आपके जहाज इस तरह से जाएंगे तो टाइम बचेगा, बिकॉज ये डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। आपका आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 2 ओनली। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आपको कहा गया कि दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक जिसका सोर्स है आपका झारखंड से, दूसरा जिसका सोर्स है कहाँ पर, उड़ीसा में। दोनों मर्ज करते हैं, ये दोनों मर्ज करती हैं एक ऐसी जगह पे जो कुछ ही दूर है आपके वे बंगाल कोस्ट से। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके बारे में आपसे पूछा गया। अब देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा भी हिंट हो, वैसे तो ये एरिया काफ़ी न्यूज़ में रहता है, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो ये किन दो रिवर की बात कर रहा है, पहली है बेतारनी और दूसरी है ब्राह्मणी। अब इन दोनों रिवर्स के मर्जर पे भितरकनिका नेशनल पार्क आपका सिचुएटेड है। अगर आपको हल्का सा भी इस चीज़ के बारे में अंदाजा होता तो शायद आप इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते थे, बिकॉज गिरिमाथा जो एरिया है वो फ्रिक्वेंटली आपका न्यूज़ में रहता है। अब ये गिरिमाथा न्यूज़ में क्यों रहता है, बिकॉज यहाँ पर अरीबाड़ा परफॉर्म किया जाता है ओली रिडली टर्टल्स के द्वारा। अब ये अरीबाड़ा क्या होता है, ये एक तरह की मास नेस्टिंग है, एक साथ अंडे देने की प्रक्रिया है जो आपको फ्रिक्वेंटली इस उड़ीसा के कोस्ट पे देखने को मिलती है, और जिस वजह से ये एरिया फ्रिक्वेंटली आपका न्यूज़ में रहता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आना मतलब करंट अफेयर बेस्ड ही था। लगभग आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी एरिया के बारे में पढ़ते हैं तो उसके आसपास के एरिया के बारे में भी आपको जानना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2013 में पूछा गया। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल में बताया गया, लोकटाक लेक बुरैल रेंज के आसपास बताई गई।
नाम दफा नेशनल पार्क, यह आपको डाफला हिल्स के आसपास बताया गया है। अब इस पार्ट में अगर आप नॉकरेक हिल्स की मतलब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, बिल्कुल ये मेघालय में ही है और ये गारो हिल्स के अंदर ही लोकेटेड है। बट अगर हम बात करें लोकटाक लेक की, तो ये लोकटाक लेक जो है ना, ये आपकी मणिपुर में सिचुएटेड है और यहां पर इस पार्ट में नहीं, ये आपको बुरैल रेंज इस पार्ट में देखने को मिल रही है। जो आपकी लोकटाक लेक है थोड़ा इसके आसपास है, तो यहां से ये काफी दूर है, तो इस वजह से यहां पर आपका बुरैल आंसर नहीं हो सकता। तो इस वजह से आप इस सेकंड पार्ट को एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहां पर आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट आपका ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन गया, सी गया और डी गया। आंसर बनेगा 1 ओनली। आपको चाहे पता था नाम दफा नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है या नहीं, फिर भी आपका आंसर ठीक हो जाता। अब मुझे आपने ये बताना है कि नाम दफा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है और साथ के साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से देना है आपने। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर आपको कुछ नेशनल हाईवेज के बारे में बताया है और यह पूछा कि इनको कौन सा हाईवे नंबर कनेक्ट करता है। अब इसके लिए मैं ये बताऊंगा आपको कि 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वंस इन अ वाइल वाली बात है। अनटिल और अनलेस आपका ये कोई नेशनल हाईवे वगैरह न्यूज़ में ना हो, आपको इस तरह की चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी आपकी ब्रेन के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, बिकॉज 2014 के बाद 7 साल हो चुके हैं। ऑलमोस्ट यूपीएससी ने इस पार्ट से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो जब भी अगर कोई नेशनल हाईवे आपका न्यूज़ में रहे तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ लें। इन ऑल टुगेदर आपको इसके बारे में एक एक हाईवे के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर चेन्नई से लेके हैदराबाद हाईवे के बारे में बात की गई है, नेशनल हाईवे 4 के बारे में, बट ये बेसिकली गलत है। ये आपको माया बंदर से पोर्ट ब्लेयर के बीच में देखने को मिलता है नेशनल हाईवे 4। नेशनल हाईवे 6 के बारे में कहा है कि मुंबई से कोलकाता, बट ये मेघालय से मिजोरम के बीच में है। तो यहां पर आपका ये सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब वैसे तो आपका जब फर्स्ट गलत हो गया तो आप 50-50 तक तो पहुंच गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको ये तो पता लग ही गया था कि सेकंड गलत है। अब आपको सिर्फ ये देखना था कि भैया ये थर्ड जो ऑप्शन है ये सही है या गलत। अब नेशनल हाईवे 15 जो है वो आपका असम से अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, बैहाट से लेके वकारो तक। अब इस तरह के जो ऑप्शंस हैं, मैं यही कहूँगा एक बार फिर से, अगर करंट अफेयर में आपके पास इस तरह की कोई नॉलेज दी गई है, कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ही याद करने की जरूरत है। अदरवाइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा नन ऑफ दिस। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। अब आपको पता होगा कि अलग अलग डिग्री ऑफ चैनल है इंडिया के आसपास देखने को मिलते हैं, जो वाटर बॉडी कहते हैं, जो आपके 2 आइलैंड्स वगैरह को अलग करती है। जैसे मालदीव्स है और मिनिकोय। मिनिकोय आपको पता होगा एक कोरल आइलैंड है आपका, तो ये लक्षद्वीप का वाले एरिया में देखने को मिलता है। तो मालदीव्स और इसके बीच में एग्जिस्ट करता है, मिनिकोय के बीच में, योर 8 डिग्री चैनल। ठीक है जी, मालदीव्स को इंडियन टेरिटरी से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। इसके बाद मिनिकॉय को आपके लक्षद्वीप से अलग करने वाला चैनल है, लक्षद्वीप आइलैंड से अलग करने वाला जो चैनल है उसको कह देते हैं हम 9 डिग्री चैनल। साथ के साथ एक और चैनल आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, निकोबार। अगर आप इस साइड आ जाए, अंडमान एंड निकोबार वाली साइड, निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग करने वाला जो चैनल है इसे कह देते हैं हम 10 डिग्री चैनल। साथ के साथ अगर आपको ग्रेट अंडमान के बारे में पता हो, जैसे नॉर्थ, मिडल एंड साउथ, तो यहाँ आपको याद रखना है कि नॉर्थ और मिडल को अलग करता है आपका बैरन आइलैंड, यहाँ पर आसपास देखने को मिलते हैं। और अगर हम नॉर्थ अंडमान की बात करें, उससे ऊपर देखने को मिलता है आपको नॉरकॉन्डम आइलैंड, जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है आपका। और ये जो आपका ग्रेट अंडमान है, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये मिडल है, ये साउथ है, इसके बाद ये लिटिल अंडमान है, तो इसके बीच में आपका डंकन पैसेज आता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, डंकन पैसेज। ये भी आपका डंकन पास इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार यूपीएससी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो दैट्स व्हाई आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये कुछ आपको और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे पल्क स्ट्रेट है, ये पल्क बे और पल्क बे ऑफ बंगाल को अलग करते हैं। साथ के साथ आपको हुडसन स्ट्रेट के बारे में पता होना चाहिए, गल्फ ऑफ हुडसन को अटलांटिक ओशन से अलग करते हैं। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको वाटर बॉडीज़ के बारे में न्यूज़ में पता लगता है तो आपको ज़रूर से उनके बारे में देखना चाहिए। अब इस 6th क्वेश्चन में आपको कुछ 3 पेयर दे रखे हैं नेशनल पार्क या आपके कुछ एरिया के, और आपको बताना है कौन सा सटीक आपके किसी भी एरिया में लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल सारामाटी पीक, ये हाईएस्ट पीक है नागालैंड की। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो इस चीज़ को आप याद रखें कि हर एक एरिया के, जैसे ब्लू माउंटेन है, ये कहाँ के आपके हाईएस्ट पीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। या माउंट ईसो, ये कहाँ की आपकी हाईएस्ट पीक है, कौन सी स्टेट की, या आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ये इस तरह की हाईएस्ट पीक के बारे में अमूमन यूपीएससी पूछ लेता है मैच द फॉलोइंग टाइप में, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सारामाटी, ये जो पार्ट है, ये ठीक हो जाती है स्टेटमेंट, तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। नाउ गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर आपको दिमाग में गोमती याद हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में भी रहता है, तो ये आपका लोकेटेड है कहीं ना कहीं त्रिपुरा वाले एरिया में। ये आपका सिक्किम में नहीं है। सिक्किम में तो आपने शायद सिर्फ एक ही के बारे में सुना हो, कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में, और जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो यहाँ पर आप अगर इस सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास सही आंसर आ सकता है, बिकॉज आप बी को भी एलिमिनेट कर चुके हैं और डी को भी, और आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन 1 और 3। डैम्पा आपका फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहता है ब्रू कम्युनिटी की वजह से, तो इसके बारे में भी आपको शायद करंट अफेयर से पता लग ही सकता था। अगर आपने न्यूज़ भी ढंग से पढ़ी होती तो भी आप इस चीज़ को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिवर अरुणाचल प्रदेश से फ्लो कर रही है। अब एक ही रिवर के बारे में अगर आपको पता होता ना तो आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी अपने आप को। लाइक बराक रिवर के बारे में आपको पता होगा कि ये जो मणिपुर त्रिपुरा वाला एरिया है वहाँ से फ्लो करके ये बांग्लादेश में एंटर करती है, जहाँ पर इसका नाम पड़ जाता है सूरमा, और आगे चलकर ये पद्मा रिवर से मिलती है जो कि बनती है आपकी ब्रह्मपुत्र और गंगा से। अब पद्मा रिवर में जाके जो मिल रही है तो बट ऑब्वियस है वो आपके अरुणाचल प्रदेश असम वाले एरिया में तो फ्लो नहीं करेगी, और ये वहाँ पर तो आपकी इस ब्रह्मपुत्र रिवर से नहीं मिल रही है। तो इस वजह से आप फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें तो आपका आंसर क्या बनता है। देखिए, आप 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर गए, आंसर आपका डायरेक्टली एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता था। अगर आपको पता था कि बराक रिवर कहाँ से फ्लो करती है, बिकॉज इसके नाम की एक आपकी मिसाइल भी है जो हमने इजराइल के साथ डेवलप की है। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता होता, हल्का सा भी नॉलेज होती, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं था। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। अब इस 8th क्वेश्चन में आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं और आपको बताना है करेक्टली मैच्ड कौन सा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ देखने को लग सकता है, बट कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड था ये क्वेश्चन। देखिए, कार्डेमोम हिल्स के बारे में आपसे कहा है कि ये कोरमंडल कोस्ट पे लोकेटेड है। अब कार्डेमोम हिल्स की लोकेशन कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, इस एरिया में यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये वाला पार्ट तो आपका मालाबार कोस्ट है। अगर आपको ये पता होता तो आप इजीली फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, यानी कि यहाँ पर आपका ये आंसर गलत हो चुका है। अब हमें देखना है सेकेंड पार्ट को, कैमूर हिल्स। अब कैमूर हिल्स के बारे में अगर आपको पता हो तो ये है आपकी कैमूर हिल्स। क्या ये आपके किसी भी कोस्टल एरिया के आसपास देखने को मिल रही है क्या, कि ये मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच है। अब वहां अगर ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, यानी आपका बी ऑप्शन भी गया और डी भी गया। वैसे अगर आप एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते, कैमूर हिल्स अगर आपको पता होता मध्य प्रदेश में है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, बिकॉज इन तीनों ऑप्शन में आपको एक 2 सेकंड स्टेटमेंट जो है, 2 यानी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो कॉमन देखने को मिल रही है। तो इस वजह से यहां पर आपका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्की आपका कहां पे लोकेटेड है। अब इससे सिंपल क्वेश्चन ये आपको पूछ नहीं सकते थे। देखिए, आपको पता होगा एक तरफ आपका ब्लैक सी आता है, दूसरी तरफ आपका मेडिटेरियन सी आता है, उसके बीच में टर्की है। यहां पर आप इस लोकेशन को देखिए, ये आपको टर्की देखने को मिल रहा है। ये क्या है, ब्लैक सी। ये क्या है आपका एजियन सी, जो कि पार्ट है आपका किसका, मेडिटेरियन सी का। अब यहाँ पर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट कुछ चीज़ों को लगाना आ जाए, तो हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको
स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अल्बुरान सी देखने को मिल रहा है, इस साइड बेलारिक सी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ट्रेनियन सी देखने को मिल रहा है, ये आपका आइनियन सी हो गया, ये एड्रियाटिक सी, इस साइड ये आपका एजियन सी आ गया, और इस साइड ये आपका ब्लैक सी। अब इनके बीच में यहां पर आपको एक वाटर बॉडी देखने को मिल रही है। आपने मुझे यह बताना है कि इस वाटर बॉडी का नाम क्या है। वैसे चलो मैं ही बता देता हूं, कहीं सब ये कहने लग जाए कि सर तो हर चीज क्वेश्चन में ही डाल देते हैं। इसका नाम है सी ऑफ मरमरा। अब यहां पर ऊपर ये वाटर बॉडी देखने को मिल रही है आपको, ये फ्रिक्वेंटली आपकी न्यूज़ में रही थी पहले 2014-15 के आसपास, बट हाल फिलहाल में क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस चल रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सी ऑफ अजोव इस एरिया का नाम है। अब यहाँ पर ये आपको नैरो वाटर बॉडी देखने को मिल रही है। ये नैरो वाटर बॉडी इस अजोव को ब्लैक सी से कनेक्ट करती है और इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ करैच। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर भी आपकी एक दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ब्लैक सी को मरमरा से कनेक्ट करता है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस भी बोलते हैं जिसे। इस साइड ये आपका जो एजियन सी है और ये जो आपका मरमरा सी है, इन दोनों को कनेक्ट करता है आपका डरडनालिस, स्टेट ऑफ डरडनालिस बोला जाता है इसे। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब मेडिटेरियन के आसपास जो कंट्रीज आपकी लोकेटेड है, इनके बारे में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको पता होना चाहिए पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये आपका फ्रांस आ गया, ये पार्ट आपका इटली का आ गया, यहाँ पर ये आपका क्रोएशिया वाला पार्ट आ गया, इस साइड आ गया आपका बॉस्निया, ये आ गया मॉन्टीनिग्रो, अल्बेनिया, और ये आपका ग्रीस वाला पार्ट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस साइड, ये आपका टर्की आ गया एशिया साइड में, यहाँ पर थोड़ा बहुत बॉर्डर सीरिया का लगता है, यहाँ पर आपका लेबनान आ गया। ये बैरूत के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ था आज से 1-2 साल पहले। उसके अलावा ये आ गया इजराइल वाला पार्ट जिसके बारे में आप फ्रिक्वेंटली सुनते ही रहते हैं। यहाँ पर आपका आ गया इजिप्ट वाला पार्ट, ये आ गया लीबिया वाला पार्ट, ये तुनीशिया वाला पार्ट, अल्जीरिया वाला पार्ट और ये मोरक्को वाला पार्ट। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर ये आपकी लेविटीन सी है जो एशिया वाले पार्ट में देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बारे में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी से। मतलब अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेडिटेरियन पार्ट के ऊपर ही है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ फॉलोइंग सिटी। साउथ ईस्ट एशिया में बात की गई है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको क्या गया है, कहा गया है नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ लगाना है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आना है आपने। अब पहला है आपका बैंकॉक, हनोई, जकार्ता एंड लास्ट आपको दे रखा है सिंगापुर। नाउ अगर आपको साउथ में लगाना है और आपको पता होना चाहिए कि जकार्ता जो है, अगर आप ये मैप देखें, जकार्ता आपका लगभग सबसे साउथ में देखने को मिलता है इस एरिया में। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है वो है सिंगापुर। सिंगापुर मुझे यहाँ पर कहीं पर देखने को मिल रहा है। अब इससे अगर मैं नॉर्थ की तरफ जाऊं, फर्दर नॉर्थ की तरफ, तो अगला आ जाता है मेरा बैंकॉक। ये रहा जो। अब बैंकॉक के बाद अगली जो आपकी इंपॉर्टेंट सिटी है दैट इज हनोई। हनोई मेरे को यहाँ पर वियतनाम के आसपास देखने को मिलती है। तो जब भी आप किसी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट उसकी जो आसपास की लोकेशन है आप उसको देखिए। मतलब आपको क्या देखना है, उनकी कैपिटल सिटी कितना नॉर्थ है, कितना ईस्ट है, वेस्ट है, सभी आपको पता होना चाहिए। कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मतलब आपको यहाँ पर अर्जुन की तरह निगाह नहीं रखनी है। देखिए जब भी आप मैप को पढ़ रहे हो तो आपको नज़र रखनी है, जैसे आप किसी जगह को देखने जाते हैं ना, जब लाइक किसी माउंटेन में जा रहे हैं, आप गोवा घूमने गए हो या आप ऊटी घूमने गए हो, कहीं भी घूमने गए हो, आप इधर उधर अपनी नज़रें घुमाते रहते हैं और नेचर की सीनिक ब्यूटी को देखते हैं। तो सेम वे जब भी मैप देखते हैं तो आपको कुछ इसी तरह का पैटर्न फॉलो करना है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहला है एबेसियन प्लेट्यू जो अरेबिया में बताया गया है। अब ये अरेबिया में तो लोकेटेड नहीं है क्योंकि ये अफ्रीका में लोकेटेड है, तो ये वहाँ पर कैसे जा सकता है। तो आप ये देखिए ना, इरितिया वाला सूडान वाला जो पार्ट है, यहाँ पर मैंने ये लोकेशन दे रखी है, ये जो पार्ट है इस पार्ट में देखा जाता है ये। तो ये तो पहला जो आपका ऑप्शन है ये गलत हो गया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एटलस माउंटेन, यस इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में ही देखने को मिलता है आपको
कुछ इस एरिया में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है एटलस माउंटेन। सो दिस इज ट्रू। ये आपकी स्टेटमेंट वैसे तो ठीक होगी, आंसर आ चुका है, बट स्टिल बाकी एरिया के बारे में भी देख लेते हैं। ग्वेना, अब ग्वेना जो है वो आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में नहीं। तो यहां पर आप इसको भी इजीली इग्नोर कर सकते थे। अब गोवन बेसिन जो है वो पेटागोनिया में बताया गया है। अब ये जो गोविन जो है ये आपको देखने को मिलता है अफ्रीका वाले पार्ट में, वेयर एज अगर हम बात करें पेटागोनियन वाले एरिया की, वो आपको देखने को मिलता है साउथ अमेरिका में। तो इन दोनों के बारे में ये स्टेटमेंट थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट होगी। अगर आपको इन दोनों की लोकेशन देखनी हो तो कुछ अफ्रीका में इस पार्ट में यहाँ पर लोकेटेड है ये। तो अगर आप इस चीज़ की एक क्लियर पिक्चर ड्रॉ कर सके कि कौन से इंपॉर्टेंट एरिया कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकता है आने वाले प्रीलिम्स में। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टेट इंडिकेट्स ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स। अब ये तो बहुत सिंपल था, आपको ये बताना है कि ईस्ट साइड आपकी सबसे कॉर्नर वाली स्टेट कौन सी है और वेस्ट साइड आपकी सबसे कॉर्नर वाली स्टेट कौन सी है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, दैट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज असम से ज़्यादा ईस्ट में तो अरुणाचल प्रदेश है। बट अब यहाँ पर आपको बी और डी के बीच में डाउट हो सकता है, तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज इससे ज़्यादा वेस्टर्न मोस्ट तो गुजरात है। तो नाउ द आंसर विल बी डी ऑप्शन। बट अगर हम एक एक करके चलते, देखिए असम और राजस्थान, यस दैट कैन बी योर आंसर। बट उसके बाद अगर मेरे पास अरुणाचल प्रदेश आ जाता है तो अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट है। अब वहां पर साथ के साथ मेरे को राजस्थान दे रखा है तो वो मेरा ऑप्शन ठीक हो जाता। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है मेरे को असम एंड गुजरात। चलो अब इससे ईस्टर्न मोस्ट मेरे पास ऑप्शन है, वेस्टर्न लिमिट तो आ चुकी है बट ईस्टर्न में अभी गुंजाइश थी। तो डी ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात कहा है, तो आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। नाउ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही हड़बड़ाहट में सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े और मैंने देखा कि ईस्टर्न जो वेस्टर्न एंड है वहाँ पर राजस्थान बॉर्डर फॉर्म कर रहा है आपके पाकिस्तान के साथ, तो मैंने वहाँ पर तुरंत ही इसे बी ऑप्शन मार्क कर दिया और मैंने सभी ऑप्शन नहीं पढ़े। तो कहीं ना कहीं इसी तरह की गलती हम यूपीएससी में भी कर जाते हैं, तो अवॉइड करें कि इस तरह की गलती आप ना करें। सारे ऑप्शंस को एक बार पढ़ लें जैसे मैंने पढ़ा और उसके बाद मैं करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच भी गया। तो इतनी हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ सारे ऑप्शंस ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे आप अपने नेगेटिव मार्क्स को कम कर सकेंगे। नाउ यहाँ पर एक बार फिर से आपको करेक्टली मैच्ड ऑप्शंस के बारे में पूछा गया। अब एक बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि यूपीएससी किसी भी प्लेस के लोकेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, मैच द फॉलोइंग करके आपको उस लोकेशन के इर्द गिर्द घुमा सकता है। नाउ इफ वी कम टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पर कहा गया श्रीशैलम नल्लामला हिल्स के आसपास लोकेटेड है, पुष्कर महादेव हिल्स के आसपास लोकेटेड है। अब पुष्कर के बारे में आपको पता होगा कि भैया पुष्कर कहाँ पे लोकेटेड है। अगर आप पुष्कर की लोकेशन जानते हैं, ब्रह्मा का मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है और ये राजस्थान में देखने को मिलता है, और महादेव हिल्स आपको एमपी वाले एरिया में देखने को मिलती है, तो इस वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। अब ऐसा होते ही आपके सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, आंसर मिल चुका है। तो ये हमें पता लग गया श्रीशैलम कहाँ पर है, नल्लामला हिल्स में, और ओमकारेश्वर आपका सतमाला हिल्स में नहीं है। ठीक है जी, जो श्रीशैलम है यहाँ पर आपको मल्लिकार्जुन जो भगवान शिव हैं वो देखने को मिलते हैं, जो आंध्र प्रदेश में आपका लोकेटेड है मंदिर वहाँ पर। अब जो ओमकारेश्वर है ये आपका मंडत हिल्स जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है शिवपुरी के आसपास, वहाँ पर देखने को मिलती है। और जो ये महादेव हिल्स है यहाँ पर ये आपकी लोकेशन देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था। नाउ लेट अस कम टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री साउथ वेस्ट एशिया में ये आपको मेडिटेरियन सी में खुलती हुई नज़र नहीं आती। अब इसका आंसर इतना सिंपल है, मैंने आपको अभी सबके बारे में बताया। देखिए सीरिया के बारे में मैंने बताया, इसराइल के बारे में बताया, लेबनान के बारे में बताया, क्या मैंने जॉर्डन के बारे में बताया? क्या नहीं बताया। तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। सिंपल था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर रखे होते, ढंग से लोकेशन उनकी देखी होती, तो आपके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना काफ़ी ईजी रहता। जॉर्डन आपका एक लैंडलॉक कंट्री है, कुछ इस एरिया में देखने को मिलता है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधगया बुंदेलखंड आपको फेमस प्लेस के बारे में बताया रखा है और साथ में उनके आसपास मिलने वाले रीजन के बारे में बताया गया है। खुजराहो बुंदेलखंड
बोधगया बघेलखंड, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी विदर्भ, नासिक मालवा एंड तिरुपति रायलसीमा। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना काफ़ी इजी है आपके लिए। देखिए, अगर हम बात करें बोध गया की, तो ये आपका जो बोध गया कॉम्प्लेक्स है, ये आपको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं बिहार में। और बिहार में आपका बंगेलखंड वाला एरिया नहीं है, वो तो यूपी के आसपास देखने को मिलता है। तो अगर आपको इन प्लेट्यूज की लोकेशन याद होती तो आप पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे और 50-50 तक तो ईजिली पहुंच सकते थे। अब आपको ये देखना था तीसरे और चौथे ऑप्शंस में से आपको कुछ पता है। अगर पता है तो आपके लिए करेक्ट आंसर निकालना काफ़ी इजी हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, शिरडी वाला जो एरिया है ये विदर्भ में नहीं पड़ता है, ये आपका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के आसपास देखने को मिलता है, जो बहुत दूर है आपके विदर्भ पार्ट से। तो दैट्स वाई यहाँ पर मेरे को ये पता है कि लाइक ये थर्ड ऑप्शन तो ये नहीं हो सकता, तो इस वजह से आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। तो यहाँ हमें दो चीज़ें पता लगती है कि तिरुपति जो एरिया है रायलसीमा के अंदर आता है, और खजुराहो जो है वो बुंदेलखंड वाले एरिया में देखने को मिलता है। तो दैट इज यहाँ पर आंसर आ गया सी ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनमें से आपसे पूछा गया ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? दिबांग, कामेंग, लोहित। अब ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, बिकॉज इन सभी के बारे में आपने सुना होगा। जैसे अगर आपने ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का मैप देखा हो तो ये आपकी लोहित आ गई, ठीक है जी। कामेंग भी ऊपर से यहाँ पर आपको देखने को मिलते ज्वाइन होती हुई। सुबनश्री, कामेंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइक लोहित, दिबांग के अलावा दिहांग भी एक आपकी रिवर है जो यहाँ पर आके इससे जुड़ती है। तो इन रिवर्स के बारे में अगर आपको पता हो तो आप लाइक कभी भी आपको इनके बारे में स्टडी करना हो तो आपको ये याद रखना है कि जो आपकी मेजर रिवर्स हैं, बड़ी रिवर्स हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया शेल रिसोर्सेज फाउंड? अब यहाँ आपको कावेरी बेसिन के बारे में कह रखा है, कैम्बे बेसिन के बारे में कह रखा है, कृष्णा गोदावरी बेसिन के बारे में कह रखा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आपका कंफ्यूजिंग था, बट एक चीज़ बता दूं, कावेरी बेसिन में हमारे को ऑयल रिजर्व देखने को मिलते हैं, कैम्बे में देखने को मिलते हैं, गोदावरी वाले बेसिन में देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं रिसोर्सेज के आसपास आपको शेल गैस भी देखने को मिल सकती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। फिर भी फर्दर डिटेल के लिए मैं आपको बता दूं, कैम्बे, असम, आकरन, गोंडवाना, कृष्णा गोदावरी, कावेरी और इंडो गैंगटिक प्लेन में आपको पोटेंशियल शेल गैस की उम्मीद लगती है। हो सकता है आने वाले टाइम में हम यहाँ से इसे एक्सप्लॉइट भी करें। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बार फिर से आपको मेडिटेरियन सी के बारे में पूछा गया, और इस बार पूछा गया है कंट्रीज के बारे में। अगेन, अगर आपने पढ़ा होता जॉर्डन, तो आप जॉर्डन को तो ईजिली एलिमिनेट कर ही सकते थे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इराक, लेबनान एंड सीरिया। अब मैंने आपको सीरिया के बारे में तो हॉट शॉट बता ही रखा है, लेबनान के बारे में बता रखा है, तो 3 और 4 तो होना ही चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, तो इस वजह से इसका आंसर बन गया सी ऑप्शन। मेडिटेरियन सी के ऊपर ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जोग्राफिकली क्लोजेस्ट है आपके ग्रेटर निकोबार के। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपका निकोबार आइलैंड्स वगैरह आ गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और इसके आसपास आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको सुमात्रा, ब्रूनो, जावा और श्रीलंका। ओके, आपका श्रीलंका है, ये तो काफ़ी दूर है। इसके बाद ये आ गया आपका ये वाला पार्ट, सुमात्रा वाला पार्ट, ये आपका जावा आ गया, और ये आ गया ब्रूनो। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए सबसे करीब आपका क्या पड़ेगा, दिस सुमात्रान आइलैंड। तो यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि आप कोहिमा में हैं। अब अगर आप ये जानते कि कोहिमा कहाँ पे लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आपके लिए अटेम्प्ट करना काफ़ी ईजी रहेगा। वेराज अगर आपको ये नहीं पता कि कोहिमा कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अब यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया दे रखे कोटियम। अब ये कोटियम आपका कहाँ पे लोकेटेड है, आप ये नहीं जानते तो भी आप दिक्कत परेशानी में हैं। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। अब एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ट्रेवल करना है, और ये बताना है कि मिनिमम कितनी स्टेट से आप ट्रेवल करेंगे।
तो सबसे पहली स्टेट यहाँ पर आ गई आपकी नागालैंड। नागालैंड से दूसरी आप मेघालय होके आएंगे या असम। हम असम से होके आते हैं। मेघालय से थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके अलावा फिर से हमें असम में एंटर करना पड़ेगा, तो मिनिमम स्टेट पूछा है, तो यहाँ पर आपको आ गया असम। असम के बाद आप वेस्ट बंगाल में आएंगे। वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आप केरला एंटर करेंगे। तो स्टेट काउंट कर लीजिए, नागालैंड 1, असम 2, वेस्ट बंगाल 3, उड़ीसा 4, आंध्र प्रदेश 5, तमिलनाडु 6 और ये कोटियम 7। तो दिस विल बी योर आंसर, बी ऑप्शन 7। यहाँ पर ये एक्सप्लेन भी कर रखा है मैंने, तो आप इसे देख सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपसे कहा गया कि इंडिया का जो हिमालय है ये कितनी स्टेट में फैला हुआ है। अब स्टार्ट करो, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उसके बाद आ जाता है आपका लाइक नेपाल वाला पार्ट, नेपाल हमारे पास नहीं है, उसके बाद सिक्किम, और यहाँ पर आ गया आपका लास्ट आपका आ गया अरुणाचल प्रदेश। तो इन स्टेट में है। इसके अलावा आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है इस पार्ट में। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये 5 स्टेट लिख दी मैंने तो आंसर मेरा आ चुका है, बट आप जो आपकी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं कहीं ना कहीं उनको भूल चुके हैं, उस एरिया को आप अपने दिमाग से निकाल चुके हैं। दैट्स वाई आप ऐसा आंसर सोच रहे हैं। इन टोटल इंडिया में 12 स्टेट्स के अंदर हिमालय फैला हुआ है, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपकी जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। यूपीएससी ने यही 5 स्टेट सोचकर आपको ये ऑप्शन दिया था, कहीं ना कहीं आपके दिमाग के साथ वो खिलवाड़ किया गया था। नाउ कम टू द सेकंड स्टेटमेंट। ऑल्दो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो चुके हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि सेकंड पार्ट आपका ठीक है कि नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। वेस्टर्न घाट एक बार फिर से कहा जाता है कि 5 स्टेट में फैला हुआ है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? अब आप शुरुआत करेंगे शायद महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के बाद आप गोवा गए, कर्नाटका गए, उसके बाद आप केरला चले गए, केरला के बाद आप लास्ट में पहुंच गए तमिलनाडु भी। आपने गिनी 1 2 3 4 5, आपने आंसर कहा कि ठीक है 5 है, आपने सी आंसर पे टिक लगा दिया। बट यहाँ एक बार फिर से आप गलत हो गए, बिकॉज गुजरात के कुछ पार्ट में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, वेस्टर्न घाट। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, बिकॉज सेकेंड ऑप्शन भी एक बार फिर से गलत हो जाता है। नाउ लेट अस कम टू दी नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि किसके बारे में हमसे पूछा गया। अब यहाँ एक बार वाटर बॉडी के बारे में पूछा गया है जो रिसेंट टाइम में ह्यूमन एक्टिविटी के कारण काफ़ी श्रिंक हो चुकी है। अब इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, अराल सी, ब्लैक सी, लेक बाइकार। अब अराल सी जो है ये फ्रिक्वेंटली आपका न्यूज़ में रहा है, डाउन टू अर्थ में उस समय आर्टिकल भी आया था इसके ऊपर। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बन जाता है ए ऑप्शन। करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, बट स्टिल हम कुछ एक चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। लाइक ब्लैक सी के बारे में अगर आपको याद रखना हो कौन सी कंट्रीज इसके आसपास देखने को मिलता है, तो BGT यानी ब्रिटेन गॉट टैलेंट, RUR रोरू। अब बी मतलब बल्गेरिया, जी मतलब आपका जॉर्जिया, टी मतलब टर्की, आर मतलब यहाँ पर रोमेनिया, यू मतलब यूक्रेन एंड आर मतलब यहाँ पे रशिया। इसके अलावा कैस्पियन सी के आसपास आपको जो कंट्रीज देखने को मिलती हैं, नाम याद रखना, कीरत, यहाँ पर के से है आपका कजाकिस्तान, आई से आपका ईरान, आर से आपका रशिया, ए से आपका अजरबैजान एंड टी से आपका तुर्कमेनिस्तान। अब अराल सी के बारे में अगर आपको याद रखना हो तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन दोनों के बीच में ही लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट एरिया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमंग द फॉलोइंग सिटीज़, अब इसमें आपको लॉन्गिट्यूड कौन सा क्लोजेस्ट है दिल्ली के, इसके बारे में पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन आपका है हैदराबाद, नागपुर, पुणे। नाउ लेट अस सी। अब देखिए लॉन्गिट्यूड आपको पता है लंबी लाइन होती है, लैटिट्यूड लेटा हुआ मतलब ऐसे वाली लाइन होती है। अब यहाँ पर अब अगर हम देखें ये दिल्ली है, ये आपका नासिक वाला पार्ट आ गया, पुणे कुछ यहाँ पे लोकेटेड है, ये बेंगलुरु है और ये हैदराबाद है। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो सेम लॉन्गिट्यूड पे या उसके नज़दीक नासिक तो नहीं है, आंसर गया। पुणे भी नहीं है, आपका हैदराबाद भी नहीं है, तो बेंगलुरु इज़ द राइट और ये कह सकते हैं करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको कुछ एरिया बता रखे जो न्यूज़ में रहे और ये पूछा कि कौन सी
कंट्री में ये लोकेटेड है। जैसे क्रीमिया आपको पता होना चाहिए, क्रीमिया आपका अभी भी रिसेंट टाइम में भी न्यूज़ में रहा है और वो यूक्रेन का पार्ट है भैया। तो अगर वो यूक्रेन का पार्ट है तो आप यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब अगर आपने इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है तो आपको बस ये देखना है कि फर्स्ट और फोर्थ में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। अब कैटलोनिया तो वैसे तो स्पेन में लोकेटेड है, इसके बारे में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। स्पेन फ्रांस बॉर्डर के आसपास ये एरिया लोकेटेड है आपका। वेरस आर्मेनिया की अगर हम बात करें तो ये आपका कुछ इथोपिया वाले पार्ट में लोकेटेड है। तो दैट्स वाई यहाँ पर इसका सोल्यूशन आप याद रख सकते हैं। फ्रिक्वेंटली जो चीज़ें न्यूज़ में रहती है तो उसके लिए मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। अब अगर आपको इनके बारे में फिर से देखना हो तो जो भी आपके करंट अफेयर में चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेना, कौन कौन से प्लेसेस कहाँ पर लोकेटेड है, इनके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। नाउ अलीपो ये आपका लोकेटेड है सीरिया में जब आईएस का चल रहा था सीन तो उस समय ये आपका न्यूज़ में रहा है। किरकुक, अब ये एरिया यमन में लोकेटेड नहीं है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ लोकेटेड इन इराक वाले पार्ट में है। अगेन ये आईएस के कारण भी न्यूज़ में रहा था। अब अगला ऑप्शन है आपके पास मुसेल फलस्तीन। अब ये भी आपका फलस्तीन में नहीं इराक में लोकेटेड है। अब ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वहाँ की, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है वो है बी ऑप्शन, जहाँ पर आपकी फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है। अब बस आप सिर्फ दो ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते ना, जैसे आपको पता होता कि सेकेंड ऑप्शन आपका गलत है तो आप ऑलमोस्ट यहाँ तक तो पहुँच ही सकते थे। इसके बाद आपका लक है जिसमें आपको पता होता, जैसे मेरे को अभी मोसल याद नहीं था कहाँ पे लोकेटेड है, हो सकता है आपको भी ना पता होता बिकॉज उस टाइम शायद न्यूज़ में था तब शायद दिमाग में हो। बट फ्रिक्वेंटली ऐसे जो एरिया जो ज़्यादा नहीं पढ़े होते उनके बारे में अगर यूपीएससी पूछता है तो करंट अफेयर बेस्ड ही पूछता है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अगेन फेमस प्लेसेस और रिवर्स के बारे में पूछा गया। पुंथरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिपल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा। अब इनके बारे में भी आपको पूछा गया है कि कौन से आपके सही करेक्ट एरिया में लोकेटेड है। अब यहाँ पर आपको मालप्रभा रिवर के ऊपर थोड़ा डाउट हो रहा होगा, आपने शायद तुंगभद्रा रिवर सुना होगा, हम्पी वहाँ पे लोकेटेड है, तो मैं थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब मैंने अगर थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा ए 1 और 2। तो बाकी दो चीज़ों के बारे में मुझे पता था या नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन से मैं इसको आंसर को मतलब सही आंसर तक पहुँच सकता था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस न्यू क्वेश्चन। अब यहाँ पर एड्रियाटिक सी के बारे में आपको कुछ कंट्रीज़ के बारे में बता रखा है और कुछ सी के बारे में पूछा है। रेड सी सीरिया, मेडिटेरियन सी मोरक्को, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, ब्लैक सी क्रोएशिया, एड्रियाटिक सी अल्बानिया। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने कैस्पियन सी के बारे में बात की थी तो कजाकिस्तान के बारे में पढ़ा था, तो यानी कि ये तो हमारा ठीक है। मेडिटेरियन सी के बारे में पढ़ा था तो मोरक्को के बारे में पता लगा था, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ कहाँ कहाँ हमारा गिवन है, तो यहाँ पर हम ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, सी को कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड से बचे हैं, बी एंड डी। अब या तो हमें ये पता हो कि कोई आपका एरिया गलत है, जैसे सीरिया वाला पार्ट है, ये सीरिया आपको याद होगा हमने मेडिटेरियन सी के वाले केस में पढ़ा था, रेड सी के केस में नहीं। तो यहाँ पर आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ईजिली, तो ये आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा यानी बी ऑप्शन। तो कुछ इस तरह से आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन वर्क करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सियाचिन ग्लेशियर, जिसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और ये फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में भी रहता है। तो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली इसके करेक्ट आंसर है। आप इसकी लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये है नुब्रा वैली और इसके नॉर्थ में यहाँ पर कहीं आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिल जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इस क्वेश्चन में आपसे अलग अलग रिवर्स और उनकी जहाँ पर वो ड्रेन करते उसके बारे में पूछा था। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ दो रिवर्स के बारे में पता था। एक जम्बेजी रिवर जो अफ्रीका में है वो इंडियन ओशन में ड्रेन करती है, ये मुझे पता था। दूसरी चीज़ मुझे ये पता था, मेकोंग गंगा समिट के टाइम पे मैंने ये पढ़ा था कि ये जो मेकोंग है ये अंडमान सी में नहीं ड्रेन करती है, बिकॉज ये आपके थाईलैंड वगैरह वाले उस पार्ट में देखने को मिलती है, तो वहाँ पर आपको ये ड्रेन नहीं कर सकती अंडमान सी के अंडर। तो यहाँ अगर मुझे ये दो चीज़ें पता है, पहला कि चौथा पॉइंट मेरा क्लियर है कि सही है, तो चौथा सही होने के बाद मेरे पास ऑप्शन बचते थे सी एंड डी। अब दूसरी चीज़ जो मेरे को क्लियर थी
वो ये थी कि मेकॉन्ग आपकी अंडमान एंड निकोबार में ड्रेन नहीं करती, तो इस वजह से मैं डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सका और यहां पर मैं पहुंच गया सही आंसर पे, दैट इज सी। अब इन रिवर्स के बारे में आप एक बार देख लेना, हो सकता है यूपीएससी अब अगली बारी कुछ ऑप्शंस बदलकर इनमें से किसी रिवर के बारे में आपसे पूछ ले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।